हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कहाँ तक हो चुका था? मोनोरेल को बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, कोंकण रेलवे के बारे में हमने बताया था आपको। कोंकण रेलवे का निर्माण किस क्षेत्रों में किया गया है? महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में उसका निर्माण किया गया है। हाँ। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? 1990 में स्टार्ट हुआ और 8 वर्ष लगा इसको बनने में। 1998 में बन के तैयार हो गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा है, वह क्वेश्चन है क्या कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो क्या बताना है? 741 किलोमीटर बताना है। 741, ना कि 760 किलोमीटर। 760 ऑप्शन में देगा, फिर भी क्या मारना है? 741 ही मारना है, क्योंकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार इसकी लंबाई कितना है? 741 किलोमीटर। और विकिपीडिया पर सब जाएंगे तो कितना है? 760 किलोमीटर। इसीलिए आपको जो ना कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार ही मारना है। उसके बाद बताइए, विश्व में सबसे बड़ा भारतीय रेलवे है, नियोक्ता है, सरकारी नौकरी देने वाला है। उसके बाद बताइए कि विश्व में नियोक्ता का मतलब होता है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में भारत में जो है ना नियुक्ति होती है? किसमें? रेलवे में। किसमें? रेलवे में। और एक बात बताइए कि विश्व में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था? 1825 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? ब्रिटेन में चला गया था। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। बिल्कुल, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। सही बात है। उसके बाद बताइए और एक क्वेश्चन कि आम बजट को जो है ना, आम बजट को रेल बजट से किस समिति के द्वारा अलग किया गया था और कब किया गया था? 1924 में हमने बताया था। 1924 में एकवर्थ कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? एकवर्थ कमेटी के द्वारा। पुनः आम बजट को जो है ना पुनः आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया। किस कमेटी के द्वारा? विवेक देवराय कमेटी के द्वारा। कब? 2017 में। 2017 में। और मोनोरेल का हमने बताया था कि मोनोरेल का शुरुआत जो है ना कब किया गया? फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में। और मोनोरेल की लंबाई कितनी है? 19.8 किलोमीटर बताया था। 19.8 किलोमीटर बताया था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज पहले देखिए आना है भारतीय रेल का उत्पादन जो है, भारतीय रेल का जैसे इंजन हुआ, डब्बा हुआ, सवारी गाड़ी हुआ, पहिया हुआ, इन सभी का निर्माण भारत में किन किन जगहों किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला देखिए, पहला है विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? देखिए विद्युत इंजन की बात है, यानी इलेक्ट्रिक इंजन। क्या? इलेक्ट्रिक इंजन है। इसका निर्माण 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। क्या नाम है जहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या नाम है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किसका निर्माण किया जाता है? आपको ऑप्शन में देंगे विद्युत इंजन देंगे, उसके बाद डीजल इंजन देंगे, रेल डब्बा देंगे, सवारी डब्बा देंगे। तो क्या बोलना है आपको? विद्युत इंजन। विद्युत इंजन। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको जो अच्छे से आपको समझना है। तो बताइए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किसका निर्माण किया जाता है? विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। कब से निर्माण किया जाने लगा भारत में? 1950 में। 1950 ईस्वी में। ठीक है। चित्तरंजन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल पे। दूसरा पे आइए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कौन सा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। बिल्कुल। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब? 1961 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के वाराणसी। और इसमें जानते हैं रेल इंजन के जो है डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। किसका? डीजल इंजन। और साथ साथ जो है विद्युत इंजन का भी निर्माण किया जाता है। देखिए डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों का निर्माण किस वर्क्स के अंतर्गत किया जाता है?
डीजल लोकोमोटिव लोकोमोटिव वर्क्स के अंतर्गत किया जाता है। देखिए सिर्फ अगर आपको जगह विद्युत इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, चितरंजन मारना है, समझे। अगर जहाँ डीजल और विद्युत दोनों देगा तो क्या मारना है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मारना है। कब से किया जाने लगा, 1961 से। कहाँ पे है ये, वाराणसी यूपी में है, ठीक है। तीसरा नंबर पे आइए आप, रेलवे कोच फैक्ट्री। कौन सा, रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री के अंतर्गत जो है रेल डिब्बा का निर्माण किया जाता है। किसका, रेल डिब्बा का निर्माण। रेल डिब्बा का निर्माण किया जाता है। यह जानते हैं, यह इसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1952 ईस्वी से। कब से, 1952 ईस्वी से। ये जानते हैं रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है। कहाँ पे है, कपूरथला, जो कि कपूरथला कहाँ पे है, पंजाब में है, बिल्कुल। तो बताइए रेल डिब्बा का निर्माण कहाँ किया जाता है, कपूरथला में। कहाँ पे, कपूरथला में। क्या नाम है उस वर्ष का, रेल कोच फैक्ट्री नाम है। क्या नाम है, रेल कोच फैक्ट्री। कब से निर्माण किया जाने लगा, 1952 में। चौथा नंबर पे आ जाइए आप, रेल कोच फैक्ट्री ही है। क्या है, रेल कोच फैक्ट्री। दो रेल कोच फैक्ट्री है, एक है आपको पंजाब में जिसके अंतर्गत रेल डिब्बा का निर्माण किया जाता है, और दूसरा रेल कोच फैक्ट्री है आपको पेरम्बूर में। कहाँ पे है, पेरम्बूर में, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे जो है ना सवारी डिब्बा का निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है, सवारी डिब्बा। याद रखना है। देखिए दो रेल कोच फैक्ट्री, अगर जो आपको देगा कपूरथला में किसका निर्माण किया जाता है तो आपको क्या बोलना है, रेल डिब्बा का बोलना है। अगर जब पेराम्बूर में बोला जाएगा किसका निर्माण किया जाता है, क्या बोलना है, सवारी डिब्बा का निर्माण किया जाता है। कब से, 1986 से, 1986 से। इस बात को याद रखना है। आइए 5वां नंबर पे आपका है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना। क्या है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना। और ये जानते हैं आपको पटियाला में है। कहाँ पे है, पटियाला यानी पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब। यहाँ पे जानते हैं आप, यहाँ पे जो है डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। किसका, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। और कब से किया जाना प्रारंभ किया, 1981 से। देखिए इसको याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ डीजल इंजन की बात अगर जहाँ किया जाएगा तो आपको पटियाला मारना है। क्या मारना है, पटियाला। कौन सा कारखाना है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना है। कब से हुआ, 1981 से। अगर आपको डीजल और ईंधन दोनों देगा तब आपको क्या मानना है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मानना है, जो कि कहाँ पे है, बनारस में। यहाँ पे डीजल और विद्युत दोनों का निर्माण किया जाता है, दोनों इंजन का निर्माण किया जाता है। सिर्फ आपको अगर जहाँ विद्युत इंजन की बात किया जाएगा तो विद्युत इंजन में सिर्फ क्या मारना है, चितरंजन मारना है। कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ विद्युत बोलेगा तो चितरंजन मारना है, सिर्फ डीजल बोलेगा तो डीजल ईंधन आधुनिकीकरण पटियाला मारना है। अगर आपको डीजल और विद्युत दोनों मिक्स करके दिया जाएगा तब को आपको बनारस मारना है। कहाँ पे मारना है, बनारस मारना है। कंफ्यूज नहीं करना है। इन तीनों को एक साथ, इतना ही है जानते हैं कारखाना, इन सभी के बारे में याद करना है। 5-7 है ही, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य तौर पर जानते हैं रेलवे का जो भी एग्जाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो कौन कौन से रेलवे कारखाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो आ जाइए, पहला आपको छपरा में है। कहाँ पे है, छपरा, जो कि बिहार का क्या है, एक जिला है। बिहार का क्या है, एक जिला है। देखिए छपरा जो है ना, छपरा में जो है ना रेल का जो है ना पहिया का निर्माण किया जाता है, रेलगाड़ी के पहिए का निर्माण किया जाता है। किसका, रेलगाड़ी के पहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी के पहिए का निर्माण बिहार में कहाँ किया जाता है, छपरा में किया जाता है। देखिए इसको हम नोट दे के लिखे हैं, आप लोग भी नोट दे के लिखेंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा ना उसमें पूछने की संभावना है। लेकिन मुख्य तौर पर जो ना रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, गुड्स गार्ड हो, कोई भी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपको छपरा याद करना है। और दूसरा आप आइए, बिहार में और एक जिला है मधेपुरा। कौन सा, मधेपुरा। और जानते हैं छपरा के पास एक जगह है मदोरा जगह। कौन सा, मदोरा, जो कि कहाँ पे है, छपरा जिला के अंतर्गत पड़ता है। मधेपुरा खुद एक जिला है। और जानते हैं मधेपुरा और मदोरा में जो है ना रेल इंजन का निर्माण किया जाता है, रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। देखिए डीजल इलेक्ट्रिक बोलेगा तो अलग अलग है, सिर्फ रेल इंजन का निर्माण बोलेगा तो कहाँ मारना है, मधेपुरा और
मदोरा दोनों मारना है। आपको इस तरह याद रखना है कि बिहार में दो ही है, क्या कितना है? बिहार में 2 बिहार में दो है। एक रेल पहिए का निर्माण किया जाता है और दूसरा रेल का इंजन का निर्माण किया जाता है। रेल पहिए का निर्माण छपरा में किया जाता है और रेल इंजन का निर्माण मधेपुरा और छपरा दोनों में किया जाता है। छपरा के पास एक जगह है मदोरा, मदोरा और मधेपुरा दोनों में किया जाता है। तो बताइए याद हुआ आपको ये सब? हाँ बिल्कुल। आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। आप हमें बताइए कि विद्युत इंजन का निर्माण किस वर्ष के अंदर किया जाता है? 1950 में, बिल्कुल। लेकिन किसके अंतर्गत? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? चितरंजन के अंतर्गत 1950 में। चितरंजन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आपसे यही पूछा जाएगा कभी कभी। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जहाँ पे जानते हैं विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, यह किस जगह है? क्या बोल रहा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। अगर कभी कभी पूछेगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। कब से? 1950 से। इस तरह से देखिए इसको याद रखना है। घुमा फिरा के कितनों क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आपसे बनेगा। तो आपको इसको देखो बारीकी से याद करना है। कब से निर्माण किया जाने लगा, किस राज्य में है और किस चीज का निर्माण किया जाता है, इन तीनों बात को आपको याद रखना है एक क्वेश्चन से, समझे? उसके बाद दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे डीजल का बताइए। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? पटियाला पंजाब में। कहाँ पे? पटियाला पंजाब में। कब से? 1981 से। क्या नाम है? डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना नाम है। इस बात को याद रखना। अब देखिए विद्युत इंजन भी हो गया, डीजल इंजन भी हो गया। अब देखिए डीजल और विद्युत दोनों की बात करेंगे। किसका? डीजल और विद्युत इंजन दोनों की बात करेंगे। तो इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? आपको बनारस में। कहाँ पे? बनारस, जो कि कहाँ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्या नाम है वर्क्स का? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स नाम है। इस बात को याद रखना है। देखिए 3 याद हो गया। चौथा आप आइए रेल डिब्बा के बारे में। किसका? रेल डिब्बा का निर्माण कपूरथला में किया जाता है। कहाँ पे? कपूरथला, जो कि कहाँ पे है? पंजाब राज्य में है। उसका नाम क्या है? रेल कोच फैक्ट्री। क्या नाम है? रेल कोच फैक्ट्री। और दूसरा रेल कोच फैक्ट्री आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु के पेरम्बूर में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के पेरम्बूर में है। इसका यहाँ पे किसका निर्माण किया जाता है? सवारी डिब्बा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए यहाँ से 5 याद हो गया, 5 याद आ गया। अब आइए बिहार में कितना है? 2। बिहार में 2 ही है। बिहार में 2 है। पहला जानते हैं रेल पहिया का निर्माण बताइए कहाँ किया जाता है? बिहार में छपरा में किया जाता। और रेल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? बिहार में मधेपुरा और मदोरा दोनों में किया जाता है। कभी कभी मदोरा नहीं देगा, छपरा दे देगा। क्या बोल रहा है? छपरा भी मारना है। इस तो आपको मदोरा भी याद रखना है, दोनों नाम दे देगा। ठीक है, तो चलिए इतना याद हो गया ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को के बारे में जानते हैं ना? यूनेस्को ने जो है ना भारतीय रेल को जो है ना अपनी सूची में 4 ऐसे भारतीय रेल है जिसको जानते हैं यूनेस्को ने जो है ना अपनी सूची में क्या किया है? शामिल किया है। बिल्कुल शामिल किया है। कितना है? 4 है। तो उसमें पहला बताइए कौन सा है? पहला आपका दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। इसको जानते हैं कब शामिल किया गया है? 1999 ईस्वी में जानते हैं यूनेस्को ने शामिल किया। किसने किया? यूनेस्को ने। और किस राज्य में है ये? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो बताइए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जानते हैं कि कितने रेलवे को जो है यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया? कितना बोल रहा है? 4 बोल रहा है। और पहला यहाँ पे आ गया दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, जिसको कि 1999 ईस्वी में शामिल किया गया। कब? 1999 ईस्वी में। और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा ये कौन सा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बताइए यहाँ ये कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बताइए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह किसका मुख्यालय है? मध्य रेलवे का। कल हमने बताया था मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई CST है। बताइए मुंबई CST को कब शामिल किया गया?
2004 2004 में। और जानते हैं मुंबई सीएसटी कहाँ बताया? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाइए आप, कौन सा? नीलगिरी नीलगिरी रेलवे माउंटेन। क्या? नीलगिरी माउंटेन रेलवे बिल्कुल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे रेलवे। माउंटेन रेलवे। इन चारों का नाम याद रखना है, समझे ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जानते हैं ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु तमिलनाडु में। बताइए इसको कब शामिल किया गया? 2005 में 2005 में। बिल्कुल, इसको 2005 में शामिल किया गया। 3 हो गया। चौथा नंबर पे आइए, चौथा पे कौन सा है? कालका शिमला रेलवे बिल्कुल, कालका शिमला रेलवे रेलवे। बिल्कुल, कालका शिमला रेलवे। बताइए ये किस राज्य में है? नाम से ही पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, इसको कब शामिल किया गया? 2008 में 2008 में। 2008 में। देखिए इन चारों का नाम आपको याद रखना, इन चारों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए कितने भारतीय रेलवे को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है? 4 को किया है। बिल्कुल, पहला कौन सा है? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। इसको 1999 ईस्वी में शामिल किया। कब किया? 1999 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। दूसरा में आ जाइए, कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। किसका मुख्यालय है? किस जोन का मुख्यालय है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। यूनेस्को ने इसको कब अपने सूची में शामिल किया? 2004 में। बिल्कुल। तीसरा नंबर पे आ जाइए, आपको नीलगिरी माउंटेन। कौन सा? नीलगिरी माउंटेन ये वही नीलगिरी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। कौन सी है? इसको कब शामिल किया गया? 2005 में शामिल किया। बिल्कुल, इस बात को याद रखना है। चौथा नंबर पे बताइए। कालका शिमला बिल्कुल, कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को ने? 2008 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए 2-3 रेलवे और है, उसके बारे में आपको जानना है। देखिए एक होता है थीम आधारित रेलवे। कौन सा? थीम आधारित रेलवे। थीम आधारित यानी कि विषय पर आधारित। देखिए जो नाम है उसका, उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे। जो नाम है उसी के अनुसार क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो उसी को कहेंगे विषय रेलवे, थीम रेलवे, सब्जेक्ट रेलवे। समझे? इसमें पहला आ जाइए आपको रामायण एक्सप्रेस। कौन सा? रामायण एक्सप्रेस। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। रामायण एक्सप्रेस। रामायण एक्सप्रेस। देखिए इसको क्यों चलाया गया था, इस बात को आपको समझना है। समझे? इस बात को समझना है। देखिए भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों का, भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों का जो है ना यात्रा करने के लिए, क्या करने के लिए? यात्रा करने के लिए जो है ना, इसका जो है ना इस रेलवे को चलाया गया था। इस रेलवे को क्या गया था? चलाया गया था। यानी इससे जुड़े सभी स्थलों का, समझे, सभी स्थलों का यात्रा करने के लिए। इस बात को देखिए, नाम से ही जो नाम है वही काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है थीम आधारित। क्या कहा जाता है? थीम आधारित। टोटल 3 है। कितना है? 3 रेलवे के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि थीम आधारित है। उसमें पहला आ गया रामायण रेलवे। कौन सा? रामायण रेलवे। भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों का जो है यात्रा करने के लिए, जो है यात्रियों के लिए यह ट्रेन क्या किया? चलाया गया। यह ट्रेन चलाया गया। और उसके बाद दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है? राम सेतु एक्सप्रेस। बिल्कुल, राम सेतु एक्सप्रेस। राम सेतु एक्सप्रेस। राम सेतु एक्सप्रेस। देखिए राम सेतु के बारे में हमने बताया था कि राम सेतु का पुल जो तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु से श्रीलंका को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तमिलनाडु से श्रीलंका को। अब देखिए तमिलनाडु में जो भी आपको सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल बोलिए या फिर समृद्ध स्थल बोलिए, उन सभी का यात्रा करने के लिए जो है ना राम सेतु एक्सप्रेस को चलाया गया था। सांस्कृतिक स्थल जो भी है तमिलनाडु में, जो है ना तमिलनाडु में सांस्कृतिक और समृद्ध स्थल है, उसी की यात्रा करने के लिए जो है ना यात्रियों के लिए जो है ना आपको ये ट्रेन चलाया गया। कौन सा ट्रेन? राम सेतु राम सेतु एक्सप्रेस। कहाँ पे है?
तमिलनाडु में है। राम सेतु का पुल है, समझे ना, राम सेतु का पुल है जो कि आपको जानते हैं तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तमिलनाडु का श्रीलंका से जोड़ता है। ये वही पुल है जानते हैं जिसमें आप जो है पत्थर में जो ना राम लिख कर अगर जहाँ आप फेंक देंगे तो वो डूबेगा नहीं, ये वही पुल है, समझे ना। तीसरा नंबर पे बताइए कौन सा है? समानता एक्सप्रेस। बिल्कुल समानता एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस। देखिए एक बात इसके बारे में हमने बताया था, जिस तरह देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग स्थल कहा जाता है। उसी तरह आपको अगर इसका डॉक्टर राजीव गांधी के बारे में पूछा जाएगा तो उसके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था आपको वीर स्थल कहा जाता है। उसी तरह ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल कहा जाता है। जगजीवन राम के से क्या कहा जाता है? तो इन सभी के बारे में हमने बताया था। उसी तरह जानते हैं बी आर अम्बेडकर का, कौन सा? बी आर अम्बेडकर जी के जो है ना समाधि स्थल को समता स्थल जो है ना आपको जगजीवन राम के जगजीवन जो आपको यहाँ पे पटना में जो है ना जगजीवन जी, उसी के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। वहीं बी आर अम्बेडकर के जो है ना समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि कहा जाता है। देखिए इस ट्रेन को क्यों चलाया गया था? इस ट्रेन को इसलिए चलाया गया था, बी आर अम्बेडकर की जो है ना स्मृति में चलाया गया था। किस में चलाया गया था? बी आर अम्बेडकर की स्मृति में चलाया गया था, समझा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि समानता एक्सप्रेस किसके स्मृति में चलाया गया था? भीमराव अंबेडकर की स्मृति में चलाया गया था। आपको यही बात याद रखना है। देखिए थीम आधारित कितना रेल है? तीन रेल है, तीन रेल है। उसमें हमने पहला कौन सा बताया? रामायण एक्सप्रेस। रामायण एक्सप्रेस। रामायण एक्सप्रेस में किस भगवान से जुड़े स्थलों का भ्रमण किया जाएगा? राम भगवान का, राम भगवान जी के जो है ना स्थल से जुड़े जितना भी है ना उसकी यात्रा इन ट्रेनों के द्वारा कराया जाएगा। दूसरा नंबर पे बताइए कौन सा है? राम सेतु। राम सेतु एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस। तमिलनाडु में जितने भी सांस्कृतिक स्थल है, समृद्ध स्थल है, उसी की यात्रा करने के लिए मुख्य तौर पर राम सेतु एक्सप्रेस को क्या किया गया? चलाया गया। तीसरा नंबर पे क्या है? समानता एक्सप्रेस। बिल्कुल समानता एक्सप्रेस। समानता एक्सप्रेस जो है किसकी जो है ना स्मृति में चलाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस बात को भी याद रखना है। देखिए ये जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। थीम आधारित कितना रेलवे है? तो 3 है। कौन कौन से है आपको उसके बारे में पूछा जाएगा, समझे ना। इस सब बात को याद रखना है। उसके बाद आप आइए, उसके बाद यहाँ से आइए आप रेलवे विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रेलवे विश्वविद्यालय जानते हैं भारत में एक ही रेलवे विश्वविद्यालय है। कितना है? एक। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और ये जानते हैं कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा। बिल्कुल गुजरात के कहाँ पे है? बड़ोदरा में है, बड़ोदरा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। आपको याद रखना है, आपको GR से लिखे गुजरात, ठीक है। तो बताइए रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा में। और जानते हैं इसका निर्माण कब किया गया? 2018। बिल्कुल इसका निर्माण 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक ही विश्वविद्यालय है रेलवे से रिलेटेड। 2018 बिल्कुल 18 होगा यहाँ पे। 2018 रेलवे विश्वविद्यालय कितना है? सिर्फ एक है। कितना है? सिर्फ एक है। और जो वो किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात में किस जगह है? तो बड़ोदरा में है। कहाँ पे है? बड़ोदरा में है, बड़ोदरा में है। उसके बाद जानते हैं इसका निर्माण कब किया गया? 2018 में किया गया। 2018 में किया गया। और देखिए एक दो बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल गीत कौन सा है? रेल गीत कौन सा है और इसका रचना जो है किसने किया है? तो रेल गीत का नाम है प्यार है हमें भारतीय रेल से। क्या नाम है? प्यार है हमें भारतीय रेल से। प्यार है हमें भारतीय रेल से। ये रेलवे गीत है, समझे ना। ये रेलवे गीत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। तो ये क्या है? रेलवे गीत। रेलवे गीत है, समझे ना। तो बताइए रेलवे गीत कौन सा है?
प्यार है हमें भारतीय रेल से। और जानते हैं इसको गाने में कितना टाइम लगता है? इसको गाने में जो है ना 3 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का? 3 मिनट का। जिस तरह वंदे मातरम हो गया, उसके बाद आपको जन गण मन हो गया, उसको भी गाने में टाइम लगता है 65 सेकंड 52 सेकंड। उसी तरह जानते हैं भारतीय रेलवे का जो गीत है, इसको गाने में कितना समय लगता है? 3 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल। और जानते हैं इसकी रचना किसने किया है? सत्य प्रकाश। बिल्कुल। इसका रचना जो है ना सत्य प्रकाश जी ने किया है। किसने किया है? सत्य प्रकाश। देखिए आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में सबको पता है कि ये किसने किया है, इसकी रचना। राष्ट्रीय गान के बारे में भी सबको पता है इसकी रचना किसने किया। लेकिन आपको अगर जहाँ पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे का जो गीत है उसकी रचना किसने किया, तो शायद ही कोई बता पाएंगे। तो क्या बोलना है आपको? सत्य प्रकाश बोलना है। इस बात को याद रखना। और इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है? 3 मिनट का टाइम लगता है। और देखिए एक दो बात को जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, क्या नाम है? बिल्कुल, इसको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, समझे ना? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक ही दो बात है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल, आपको सबसे पहले बात याद रखना है, रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। और ये जानते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इसकी लंबाई जानते हैं आप कितना है? 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। और ये किस देश में है? रूस में है। और इसका लंबाई कितना है? 9438 किलोमीटर। जिस तरह हमने बताया था कि भारत में सबसे लंबी रेल की अगर जहाँ जिक्र किया जाएगा तो आपको क्या बोलना है? बिल्कुल, विवेक एक्सप्रेस बोलना है। यह भारत की सबसे लंबी रेल है जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। और इसकी लंबाई भी हमने बताया था आपको 4286 किलोमीटर बताया था। उसी तरह ये रेलवे जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि कहाँ पे है? रूस में है। और रूस में है। इसकी जानते हैं ये विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, जो जिसका लंबाई आपको याद रखना है 9438 किलोमीटर, यानी कि 9438 किलोमीटर है। इस बात को भी आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे? भारत में मेट्रो रेल के बारे में, किसके बारे में? मेट्रो रेल के बारे में। रेल से जानते हैं रेलवे के बारे में आपको इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा आप नहीं याद रखना। रेलवे का पार्ट यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। रेलवे का पार्ट खत्म हो गया। रेलवे का बारे में हमने कल भी बताया था। भारत में कौन कौन से रेलवे कब चलाया गया था, इन सभी बातों का हमने जिक्र किया था। और विश्व के संदर्भ में भी जिक्र किया था। और आज जो बचा था उसके बारे में हमने जिक्र किया। यानी कल से लेके आज तक का क्लास जो सिर्फ रेलवे का था। किसका था? रेलवे, यानी भारतीय रेल और विश्व के रेल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हम लोग मेट्रो के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? मेट्रो के बारे में जानते हैं। अब मेट्रो के बारे में भी जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे ना? मेट्रो के बारे में, भारत में मेट्रो के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? भारत में मेट्रो रेल कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? मेट्रो रेल। हमने बताया था कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कल हमने इसका जिक्र किया था। डॉक्टर एस श्रीधरन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एस श्रीधरन को कहा जाता है। जानते हैं विश्व में जो है ना पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देखिए भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको रखना है याद कि विश्व में जो है ना पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। और जानते हैं यह कब किया गया था? 10 मई 1863। कितना है? 10 मई 1963। 10 मई 1963। तो बताइए विश्व में पहली बार जो है ना मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। और कब किया गया था? 10 मई 1963। 10 मई 1963 में किया था। 10 मई 1963
1963 में किया गया था। अब आइए भारत के विषय में जानते हैं। भारत में मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला जो है ना, आपको प्रधानमंत्री उस टाइम 1972 में थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसी के द्वारा जो है इसका आधारशिला रखा गया था। इसी के द्वारा क्या रखा गया था? इसका आधारशिला इंदिरा गांधी के द्वारा, समझे। और कब रखा गया था? 1972 में रखा गया था। और जानते हैं इसको बनाने में लगभग 12 साल का टाइम लगा था। कितना साल का? 12 साल का। और यह बनकर तैयार कब हुआ? 24 अक्टूबर, बिल्कुल 24 अक्टूबर 1984 में यह बन के तैयार हुआ। और 24 अक्टूबर को भारत में पहली बार मेट्रो रेल का जो है परिचालन हुआ था। क्या हुआ था? परिचालन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल के विषय में जो ना सभी को पता रहता है, लेकिन मेट्रो के बारे में भी आपको याद रखना है। तो बताइए, विश्व में पहली बार मेट्रो का परिचालन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1963 में हुआ था। वहीं अगर जहाँ पूछा जाएगा भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा आधारशिला रखा गया था? इंदिरा गांधी। बिल्कुल 1972 में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के द्वारा ये आधारशिला रखा गया था। और जानते हैं पहली बार इसको बनाने में 12 साल का समय लगा। और पहली बार जो है ना मेट्रो रेल का परिचालन 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1984 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जगह दिया है, वहां पे जगह का नाम आपको याद रखना है। कुल दमदम से टॉलीगंज के बीच, इस बात को याद रखना है। दमदम से टॉलीगंज के बीच। देखिए, भारतीय रेल के बारे में सभी को पता है कि भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, ठीक ना, 34 किलोमीटर में चलाया गया। तो वहीं पूछा जाएगा कि भारतीय मेट्रो रेल जो है ना पहली बार कब चलाया गया था और कहां से कहां चलाया गया था? तो 1984 ईस्वी में चलाया गया था, पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। दमदम से टॉलीगंज के बीच चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? दमदम से टॉलीगंज के बीच चलाया गया था। बिल्कुल इस बात को याद रखना। अब देखिए, किन किन जगह जो है ना मेट्रो रेल है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए, पहला स्थान आपको याद रखना, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्या है? दिल्ली में जो है ना मेट्रो रेल का परिचालन आपको जापान के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? जापान और दक्षिण कोरिया कह सकते हैं, दोनों देश के सहयोग से। जापान और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जिसको कहते हैं, समझे ना। इसी के सहयोग से जो है ना आपको दिल्ली में मेट्रो रेल का क्या कर दिया गया? परिचालन किया गया। दिल्ली में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया। और कब किया गया? 2002 ईस्वी में। कब किया गया? 2002 ईस्वी में। याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया था किसके सहयोग से बनाया गया था? जापान और दक्षिण कोरिया के सहयोग से। कब इसका निर्माण किया गया था? 2002 में किया गया था। अब आइए बंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके बारे में जानते हैं। बंगलुरु जानते हैं, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। यह जापान के सहयोग से बनाया गया। कब? जापान किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से 2011 ईस्वी में। कब? 2011 ईस्वी में। याद रखना है आपको, 2011 ईस्वी में। तो बताइए, बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में जो मेट्रो रेल चलाया गया था किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कब चलाया गया था? 2011 में। वहीं आप आइए मुंबई में। कौन सा जगह? मुंबई में जो है ना आपको चलाया गया था। कब? 2014। बिल्कुल 2014 में जो है ना मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था। देखिए, ये सब डेट आपको याद रखना है। मुंबई में कब चलाया गया, उसके बाद आपको बंगलुरु में कब चलाया गया, दिल्ली में कब चलाया गया। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए, मुंबई में कब चलाया गया? 2014 में क्या चलाया गया? 2014 में चलाया गया। उसके बाद देखिए, आप जानते हो कि भोपाल में क्या है? मेट्रो रेल नहीं है। पटना में भी नहीं है, लेकिन अब क्या बनाया जाने लगा है, जो कि जिसका टारगेट 2025 रखा गया। 2025 में पटना में मेट्रो रेल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भोपाल में भी नहीं है, बिलासपुर में नहीं है, कुछ जगह जो है ना अभी भी मेट्रो रेल सेवा नहीं है, समझे ना। अब आइए, और एक बात याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल कौन से है? क्या बोलना है? संघाई मेट्रो ट्रेन। बिल्कुल संघाई मेट्रो ट्रेन बोलना है, संघाई मेट्रो ट्रेन। देखिए याद रखना है, विश्व का सबसे लंबी ट्रेन के बारे में आप लोग याद रखे हैं, भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में याद रखे हैं, तो आपको मेट्रो के बारे में भी याद रखना हो। संघाई मेट्रो रेल, संघाई मेट्रो रेल, बिल्कुल ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल है। क्या है? सबसे लंबी मेट्रो रेल है। और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी किलोमीटर है? 434। बिल्कुल 434 किलोमीटर लंबा है, 434 किलोमीटर लंबा है। देखिए मेट्रो रेल वही 434 किलोमीटर लंबा है, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। वही ट्रेन के बारे में अगर जहाँ पूछा जाएगा विश्व में रेल सबसे लंबी रेल कौन सी है, तो हमने बताया कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल, जो कि रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। इसकी लंबाई हमने बताया 9438 किलोमीटर, यानी 9438 किलोमीटर, 9438 किलोमीटर। देखिए मेट्रो के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। मेट्रो के बारे में क्या करना है? इतना ही याद रखना है। इससे ज्यादा आपको मेट्रो के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मेट्रो के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको मेट्रो के बारे में याद रखना है। देखिए मेट्रो रेल क्लियर हो गया, और क्या हो गया? भारतीय रेलवे और विश्व में जो रेलवे का जो क्या क्या योगदान है, क्या है नहीं है, उसके बारे में भी हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सड़क मार्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। मेट्रो रेल को जो है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि एग्जाम में पूछा जाता है। पीसीएस हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे में तो मुख्य तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो है ये रेलवे का जो है ना टॉपिक है, तो आपको इसको याद रखना है, समझे ना। यहाँ इसको बार बार जो है इसी तरह लिख के कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आपको जो है ना पुनः अगर यहाँ दोबारा आप कभी चाहें कि हम रिवीजन करना, तो आपको रिवीजन जो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे इससे कल बढ़ते हैं। ठीक है, आज यहीं पर रहने दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।